अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16.3 10.3 सॉरी 10.3 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपने याद रखा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं। व्हाट इज एम? ये जो m है यहां पर ये है स्लोप और ये जो c है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, यानी कि ये है m और ये है c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसको बोलते हैं। क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है इस तरह, रिड्यूस द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। इसको आपको इस फॉर्म में लिखना है, बयान में बताना है फाइंड दियर स्लोप्स एंड y इंटरसेप्ट। ठीक है, y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी कि पहले हम जितने भी x वाले टर्म है या कोई कांस्टेंट होगा उसको हम दूसरे साइड लेंगे, लिखेंगे और 7y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक, क्योंकि x को हमने उस साइड शिफ्ट किया है। प्लस 0 भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। और याद सिंपलाई 7 को डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो 7y होगा इस तरह, माइनस 1/7 लिखेंगे और x प्लस 0/7 वो 0 ही हुआ। तो इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है ये? इज द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू m की जगह क्या है? x तो x ही है, प्लस c। देयरफॉर स्लोप इज क्या है? m की जगह है ना -1/7, तो ये आपका स्लोप है। एंड y इंटरसेप्ट इज, ये याद रखो, जब भी आप किसी भी इक्वेशन को कन्वर्ट करोगे इस फॉर्म में y के आगे प्लस होना चाहिए 1, यानी कि y के आगे कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इज इक्वल टू x का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा स्लोप, और जो लास्ट में प्लस या माइनस होगा यहाँ पर वैल्यू वो होगा y इंटरसेप्ट। तो लिखेंगे एंड y इंटरसेप्ट इज क्या था इसका? 0/7 तो 0। ठीक, तो इसी तरह आप सेकंड पार्ट भी खुद करोगे। थर्ड पार्ट इस तरह है, इजी है। y इज इक्वल टू 0 लिखा है वहां पर, तो आप इसको खुद लिखो y इज इक्वल टू, यू कैन राइट y इज इक्वल टू 0x तो 0 ही प्लस 0, विच इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx। कौन सा फॉर्म बन गया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो लिखो देयरफॉर स्लोप इज m के बदले 0, यानी कि स्लोप है 0 लिखो यहाँ पर। एंड y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट क्या है? वो भी 0 है, c के बदले 0, m के बदले 0। तो कौन होगा ये लाइन? ये डेफिनेटली एक्स एक्सिस होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको याद रखना इंटरसेप्ट फॉर्म किसको बोलते हैं? x बाय y बाय इक्वल टू 1, मतलब x बाय a, ये तो हुआ x इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक, इसी फॉर्म में आपको इन इक्वेशंस को लाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इस तरह, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, पहला क्वेश्चन पार्ट 3x, फर्स्ट पार्ट 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आप यहां पर देख लीजिए, जब भी इसको आप कन्वर्ट करोगे इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो जो कांस्टेंट है यहाँ पर खाली x और y है, बाकी जो है उसको राइट साइड यानी कि 1 आना चाहिए। पहले क्या करोगे आप, इस 12 को उस साइड लेंगे,
और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 हो गया। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 12, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 12 जरा कीजिए। तो 3x डिवाइड बाय 12 प्लस बाद में अलग अलग करेंगे, डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 12 बाय 12। ये बना 3 4 जा 2 1 जा 2 6 जा x बाय 4 प्लस y बाय 6 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए इस साइड, ठीक है। अगर ये यहाँ पर माइनस भी होता ना -12, तब आपको -12 से डिवाइड करना था ताकि ये 1 आ गया। इज द इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म वायर हियर लिखो, हियर एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है 4 जो एक्स के नीचे है ये वाला, और वाई इंटरसेप्ट है क्या है, वाई इंटरसेप्ट है 6। तो आप इस लाइन का ऐसे कन्वर्ट करने के बाद इजीली आप इसका ग्राफ भी डाल सकते हो। एक्स लेना है 4, यहाँ से यहाँ तक 4 1 2 3 4, यहाँ से 6, यहाँ पर 1 2 3 6, तो इसको ज्वाइन कीजिएगा, ये आएगा इसका ग्राफ, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसका दूसरा पार्ट भी सेम है, 6 से डिवाइड करना है। तो आप कहोगे कि चलिए सेकंड पार्ट करेंगे, इस तरह लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि लिखेंगे 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, है ना। डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय 6 ताकि 1 आना चाहिए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6। तो क्या बना 4x डिवाइड बाय 6 माइनस 3y डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6 बाय 6। तो ये बनाना 1, 2 2 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो 2x डिवाइड बाई 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अभी एक चीज है, x के आगे प्लस, यहाँ पर प्लस होना चाहिए क्वेश्चन 1, यानी कि y के जो आगे होना वो भी प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस। किसी तरह से इस माइनस को रिमूव करेंगे, वो हम यहाँ लिखेंगे। और या दिस सिंपल है x डिवाइड बाई, x के आगे क्या है 1, यहाँ पर 2 है, तो कैसे इसको रिमूव करेंगे, मगर वापस आना चाहिए वही, तो लिखेंगे 3/2 आ गया वापस। 2 रेसिप्रोकल इसको कीजिए, 2x/3 प्लस y डिवाइड बाई -2 आ गया वापस, इस प्लस माइनस माइनस, मगर हमने इसको इस फॉर्म में लिया। अब जो x के नीचे है इज इन इंटरसेप्टेड फॉर्म, इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट क्या है, हियर x इंटरसेप्ट इज 3/2, y इंटरसेप्ट इज y/4। पहले जो वीडियो थे, जिनने मतलब पहले वीडियो देखे होंगे उनको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। अगर कोई पहली बार इनको देख रहा है तो पहले इनको वीडियो को देख लीजिए, और ये है y इंटरसेप्ट, ठीक है। चलिए आगे इसी का थर्ड पार्ट भी करेंगे। अब थर्ड पार्ट इस तरह है, पहले -2 को उस साइड लाना है, वो बनेगा -2, बाद में डिवाइड करेंगे। x तो है ही नहीं, आप इसको 0x लिखेंगे थर्ड पार्ट में, तो वैसे वो आएगा आपको, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। जरा मुझे बताओ नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन का क्या था, लाइन का नॉर्मल फॉर्म x प्लस y इक्वल टू, यहां पर था cos अल्फा, यहां पर था साइन अल्फा, यहां पर था p। व्हाट इज cos अल्फा, अल्फा तो एंगल है जो नॉर्मल बनाता है एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, वो p क्या है ऑरिजिन से, p क्या है, p है ऑरिजिन से उस लाइन तक परपेंडिकुलर की लेंथ, वो है p। ये कह रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, p निकालना है आपको फ्रॉम द ऑरिजिन एंड एंगल, एंगल अल्फा भी निकालना है आपको, ठीक है।
तो और बाद में इसको रिड्यूस करना है नॉर्मल, यानी कि पहले इस फॉर्म में लिखना है, पी भी बताना है और एल भी बताना है इन शॉर्ट। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस √3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आपने जब नॉर्मल फॉर्म बताया था इसका कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, हमने इसको नॉर्मल फॉर्म बताया था आपको, ax प्लस माइनस हमने लिया था डिवाइड बाय अंडर रूट, हमने प्रूव किया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस by डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस या इज इक्वल टू p डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c डिवाइड बाय, ठीक है। यानी कि हमने कहा था इस क्वेश्चन को डिवाइड करना है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ। अब यहाँ पर प्लस माइनस की जो चॉइस थी ना, आपको क्या रखना है यार, पहले इस 8 ये है, यहाँ पर c है, यानी कि a कौन है यहाँ पर, a है यहाँ पर 1, x के आगे कौन है, और b क्या है, b है y के आगे कौन है, √3 नहीं लिखना है बल्कि क्या लिखना है, y के कोएफिशिएंट क्या है वो माइनस √3 लिखो, और c क्या है वो है 8। तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया है थ्रू आउट, किससे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, यानी कि आप यहाँ पर लिखोगे डिवाइड, पहले क्या करोगे आप इस 8 को उस साइड दूसरे साइड लाओगे, अगर वो माइनस बनाना उस साइड तो आपको वो माइनस रिमूव करना है, यानी कि थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करना है, अगर वो प्लस ही रहा तब कुछ नहीं, यानी कि c उस साइड पॉजिटिव होना चाहिए, या ऐसे लिखेंगे x माइनस √3y इक्वल टू माइनस 8। अब मैंने क्या कहा, पहले जब भी क्वेश्चन होगा आपको नॉर्मल फॉर्म में लाना है, जो ये कांस्टेंट है ना, जो यहाँ पर कांस्टेंट होगा उसको राइट साइड पे लाना है, ठीक हो गई एक बात क्लियर, क्या करना है कांस्टेंट को उस साइड हो गया, अगर वो माइनस निकला है ना, आ गया ना अगर माइनस, तो उस माइनस को रिमूव करना है, इस माइनस को कैसे रिमूव करेंगे, थ्रू आउट करेंगे मल्टीप्लाई, या और लिखेंगे ऐसे माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, माइनस हर जगह मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस हो गया माइनस एक्स, माइनस माइनस बन गया प्लस √3y इक्वल टू माइनस माइनस बना प्लस। तो हमने क्या किया, पहले इस c को हमने जो कांस्टेंट है राइट साइड में हमने पॉजिटिव बनाया, ठीक है। क्या करना है, पहले क्वेश्चन, अगर ये जो कांस्टेंट है उसको रिमूव करना है दूसरे साइड राइट साइड में, अगर वो प्लस है तब कुछ नहीं करना है, अगर वो माइनस करना है तब और एक स्टेप करना है, पहले इस माइनस को रिमूव करना है, यानी कि हर एक जगह से माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, अगर वो प्लस ही होता है तब कुछ नहीं, तब इस तरह का क्वेश्चन होगा ये वाला, ठीक है। तो क्या करना है आपको, बाद में डिवाइड थ्रू आउट बाय किससे डिवाइड करना है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, a की जगह क्या है, अब a की जगह ये आ गया, अब ये a नहीं रहा बल्कि अब क्वेश्चन में a आ गया -1, अब ये देखना है आपको, और b है आपका अंडर √3 और c है आपका, यानी कि वो है अब 8, ठीक। अब चलिए आगे, तो कीजिए अब यहां पर डिवाइड -1 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर -1 प्लस अंडर √3 होल स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ पर ये रूट नहीं कैंसिल हुआ, ये स्क्वायर और रूट इसका, ठीक। तो ये क्या बना, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 रहा, तो क्या बना अंडर रूट ऑफ 4 इक्वल टू, यानी कि डिवाइड करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय किससे डिवाइड करना है, इससे, तो क्या निकला -1/2, वो भी डिवाइड ही हुआ, x प्लस अंडर √3 डिवाइड बाई 2, तो y इज इक्वल टू 8/2, ठीक। मैंने क्या बोला आपको, अगर कोई कांस्टेंट है पहले इस कांस्टेंट को रिमूव करना है दूसरे साइड, अगर वो माइनस आ गया तो प्लस बनाना है इसको, प्लस बनाना है इसको, कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके, अगर वो प्लस ही तब कुछ नहीं करना, यहाँ आना है, ठीक। डिवाइड करना है अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर -1, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है उनका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, ठीक। तो ये कैंसिल हुआ स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर 1 और 3 बना वो 4। अब क्या है इसके बाद, हो गया है क्लियर। चलिए आगे, आप देख लीजिए
कंपेयर विद लिखो cos अल्फा एक्स प्लस साइन अल्फा वाई इज इक्वल टू 2 1 जा 2 4 जा। आप यहां पर पहले p है एक्स cos अल्फा प्लस वाई इक्वल टू p। आप मुझे बताओ cos अल्फा की जगह क्या है? cos अल्फा की जगह है -1/2। साइन अल्फा की जगह क्या है? साइन अल्फा की जगह है √3। और p की जगह क्या है? p है 4। p तो आ गया। एक्चुअली ये जो है ना, ये है नॉर्मल फॉर्म में शॉर्ट। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब मुझे बताओ cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस। मुझे बताओ cos के टेबल में कहाँ होता है 1/2? 60 पे होता है ना, तो आप इसको लिखो cos ऑफ 60 यानी कि π/3। π/3 भी हुआ 60 डिग्री। अब साइन अल्फा बताओ, साइन के टेबल में कहाँ होता है √3/2? 60 डिग्री यानी कि साइन ऑफ 60 डिग्री लिखो या π/3 लिखो, एक ही बात है। चलिए आगे। अब cos यहाँ पर कट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आगे माइनस है। अब मुझे बताओ cos किस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव है और किस में पॉजिटिव है? किस में नेगेटिव और पॉजिटिव किस में है? इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं पहले में। इसमें साइन होता है पॉजिटिव, cos होता है नेगेटिव। तो कौन सा हुआ? सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट मीन्स आपको यूज करना है पाई माइनस पाई प्लस। ठीक है, पाई माइनस पाई प्लस आप यूज कीजिए। पाई माइनस आ गया वापस, पाई प्लस आ गया थर्ड कोऑर्डिनेट। इसी तरह यहाँ पर अगर यहाँ पर आ जाएगा इस तरह होगा कंप्लीट 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस, यानी कि पाई वाले यूज करना है क्योंकि पाई पे नो चेंज होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला? cos अल्फा इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस π/3, क्योंकि पाई माइनस π/3 हुआ पाई माइनस π/3। कौन हुआ? सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड में cos क्या है? नेगेटिव, यानी कि इन शॉर्ट cos ऑफ 180 माइनस थीटा हुआ माइनस cos थीटा। इसी तरह साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस π/3। ठीक, तो चलिए आगे क्योंकि हमें एंगल बताना है। ठीक है, अब सुनो, ये आएगा cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू cos ऑफ 3 पाई जा 3 पाई होगा 2 पाई/3। इसके बाद साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 पाई/3। तो अल्फा क्या निकला? 2 पाई/3। तो अल्फा भी आ गया और p भी आ गया। ठीक है, तो आप लिखोगे 10 इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज x cos ऑफ अल्फा क्या निकला? 2 पाई/3 प्लस, क्योंकि cos 2 पाई/3 -1/2 ही आएगा, यानी कि -1/2 cos 2 पाई/3 है। इसी तरह अंडर रूट, तो लिखेंगे यहाँ पर y साइन 2 पाई/3, क्योंकि आपको याद रखना है नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y अल्फा इज इक्वल टू p। अल्फा क्या निकला? 2 पाई/3, तो cos 2 पाई/3 और y ऐसे ही साइन अल्फा के बाद ले 2 इज इक्वल टू p क्या है? p है वही 4 इज इन द नॉर्मल फॉर्म विद वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई/3 एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन इज। ठीक है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन वो आप लिखोगे। एंड यहाँ पर लिखा है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन एंड द एंगल बिटवीन द, तो ऐसे लिखेंगे, इसको कट करेंगे यहाँ से। तो ये हुआ इज नॉर्मल फॉर्म। तो चलेंगे आगे, कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को आगे। तो लिखेंगे आल्सो लेंथ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन इज p क्या है? क्या निकला? वो 4 निकला ना। एंड इन शॉर्ट लिखो एंड रिक्वायर्ड एंगल इज क्या है? 2 पाई/3। अच्छा, एक बार फिर सुनो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस तरह था, आपको इसको रिड्यूस करना था नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म आपको याद रखना है क्या है? नॉर्मल फॉर्म आपका याद रखना है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, यानी कि अल्फा ढूंढना है, p ढूंढना है, इसको यहाँ देना, वही नॉर्मल फॉर्म। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है। तो पहले क्या करना है आपको?
इस 8 को उस साइड, अगर वो 8 उस साइड नेगेटिव आया ना तो उसको पहले पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाना है वो बनाया हमने। उसके बाद जब पॉजिटिव आएगा इक्वल के बाद, तो उसके बाद डिवाइड कीजिए अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है वो -1, उसका स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है वो √3, उसका स्क्वायर कैंसिल हुआ तो अंडर रूट ऑफ 1 + 3 तो 4 2 बन गया। अब उस 2 से थ्रू वो डिवाइड कीजिए। हर एक क्वेश्चन में यही करना है आपको, ठीक है। बाद में करना है इसको कंपेयर, क्योंकि हमें अल्फा ढूंढना है, अल्फा पता नहीं है अभी, पी तो आ गया। अब आप देख लीजिए, कीजिए लिखिए कंपेयर विद cos अल्फा x sin अल्फा, तो ये आपको याद रखना है। तो बताओ cos अल्फा की जगह क्या है -1/2, sin अल्फा क्या है √3/, ठीक है। अब इसके बाद आपको टेबल याद करना है जो आपने 10th में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में वो टेबल पढ़ा है। cos अल्फा कहाँ होता है 1/2 cos के टेबल में, cos 60 π/3। इसी तरह यहाँ पर इसके बदले sin 60। अब यहाँ पर माइनस है, मुझे बताओ किस कोऑर्डिनेट में cos नेगेटिव होता है sin पॉजिटिव होता है ना सेकंड का मतलब क्या है पाई माइनस। क्यों हम पाई यूज कर रहे हैं, हम क्यों नहीं π/2 करेंगे यूज। π/2 इसलिए आप यूज नहीं करोगे क्योंकि उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, 1 π/2 3 π/2 पे चेंज, लिहाजा हमें चेंज नहीं करना है, हमें क्या cos कैंसिल करना है, cos को cos ही रहने देना है। तो आप यूज करोगे पाई माइनस पाई प्लस 2π माइनस 2π प्लस। तो क्योंकि अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में क्या है पाई माइनस, ठीक है। सेकंड हुआ cos साइन पॉजिटिव होना चाहिए और cos नेगेटिव, ठीक है। कौन है सेकंड, तो क्या लिखोगे पाई माइनस π/3, वो भी आ गया माइनस cos। इसी तरह पाई माइनस जो यहाँ पर लिखोगे वो यहाँ पर भी लिखना है, वो चेक करना कि बराबर आएगा। इसके बाद 3π तो बना 2π। अब cos कैंसिल तो अल्फा निकला 2π/3। अब आपके पास नॉर्मल फॉर्म क्या है, x cos अल्फा की जगह ये देना है प्लस y sin अल्फा की जगह ये देना, इसको पी क्या निकला, तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। अब और क्वेश्चन कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमने वो अलग से लिखा है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन लिखो इसको 4 एंड एंगल इज 2π/3। हो गया है पहला क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन भी दिखाएंगे इसका। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन वो भी करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है इसका y सेकंड पार्ट y - 2 = 0, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि अगर कांस्टेंट होगा आप इसको लिख सकते हैं +0x भी, क्योंकि 0x 0 ही हुआ। अब 0x + 1y - 2 = पहले 2 को उस साइड लाओ तो लिखेंगे और 0x + y = 2 क्या है पॉजिटिव है ना, तो डिवाइड करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि a और यहाँ पर b है 1, यानी कि 0 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, वो तो 1 ही है, यानी कि हमें 1 से ही डिवाइड करो तो कुछ नहीं होगा इसको, ठीक है। तो आपको इन शॉर्ट लिखना है कंपेयर विद, कंपेयर, क्योंकि 1 डिवाइड करने से कुछ नहीं हुआ तो ये ठीक है। कंपेयर विद x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। अब मुझे बताओ cos अल्फा की जगह क्या है, cos अल्फा की जगह है 0, sin अल्फा की जगह क्या है 1 है ना, और p क्या है 2, तो वो p2 निकला है, ठीक है। अब हमें अल्फा ढूंढना है। अब मुझे बताओ cos कहाँ पर 0 होता है, cos कहाँ पर 0 होता है 90 पे होता है ना, cos 90, और sin कहाँ पर 1 होता है, sin अल्फा = sin 90, ठीक, π/2 हुआ 90 डिग्री। अब अल्फा, अब माइनस कहीं नहीं है तो कुछ नहीं करना है, तो अल्फा क्या आएगा, अल्फा आएगा आपका π/2। देयरफॉर लिखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन का इन नॉर्मल फॉर्म इज, तो लिखो यहाँ पर x cos अल्फा, व्हाट इज अल्फा π/2, याद रखो x cos अल्फा की जगह π/2 लिखना है, प्लस y sin अल्फा की जगह π/2 = p क्या है 2। हेयर परपेंडिकुलर। अब आप देखोगे ये क्वेश्चन और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम हो, क्योंकि अगर आप cos π/2 देंगे ना वापस वो 0 आएगा तो लिखेंगे 0x, इसका आएगा 1, यानी कि इस इक्वेशन को आप रिड्यूस कर सकते हैं वापस। ये इसका नॉर्मल फॉर्म, ये इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म है, ठीक है। किसी भी लाइन को इस फॉर्म में ला सकते हैं, किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म।
and perpendicular distance on origin is क्या है, p is equal to 2 and angle between perpendicular and लिखो and angle, या वो तो पता है and, अच्छा लिखेंगे and angle between perpendicular distance, perpendicular and the positive axis, and the positive axis is alpha, वो क्या है, पाई बाई 2 हो गया, या इन शॉर्ट लिखो therefore also p is 2 and alpha is पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, तो इसका पार्ट और एक पार्ट वो आप ट्राई करोगे खुद। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे अगले वाली वीडियो में। थैंक यू।